दुबई विजिट वीजा और यूएई विजिट वीजा के हवाले से एक नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। खास तौर पे वो सारे लोग जो कि अभी नियर फ्यूचर में यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर आने का प्लान कर रहे हैं दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, तो आप लोगों की जो रिटर्न टिकट है वो सेम एयरलाइन की ही होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ कि विजिट वीजा होल्डर्स आर अर्ज्ड टू बुक द रिटर्न टिकट विद द सेम एयरलाइन। और इसमें अगर आप लोग फेल होते हैं, अगर आप लोग सेम एयरलाइन की बुक नहीं करते, तो हो सकता है आप लोग जिस कंट्री से फ्लाई कर रहे हैं वहां से ही आप लोगों को बोर्ड करने नहीं दिया जाए। पहले क्या होता था, जितनी भी ये सारी चेकिंग होती थी यहाँ पे दुबई के अंदर ही होती थी, दुबई एयरपोर्ट के ऊपर होती थी। लेकिन अभी जब से ये रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हैं, तो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दूसरे जितने भी कंट्रीज इस सारे रूल्स के अंदर में आ रहे हैं, वहां की एयरपोर्ट्स के ऊपर ही चेकिंग की जा रही है। और अगर आप लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करते हैं, तो वहां से ही आप लोगों को बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी ये चीजें शेयर की है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन्होंने ये भी बताया जी कि कुछ लोगों के पास रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की नहीं थी। सपोज वो एयर इंडिया से आ रहे थे लेकिन रिटर्न टिकट उनकी किसी और एयरलाइन की थी, तो उनको वहां से बोर्ड ही नहीं करने दिया गया। और इसके अलावा 40 ऐसे लोग थे जिनको यहां से वापस भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको मीट नहीं किया था, वो सारी चीजें उनके पास नहीं थी। जो पुराने रूल्स थे जिसमें 3,000 दिरहम आप लोगों के पास मिनिमम कैश होना चाहिए, आप लोगों के पास प्रूफ ऑफ स्टे मीन यहाँ की होटल बुकिंग, या फिर आप लोगों का जो भी कोई रिलेटिव है उसका जो प्रॉपर जो एड्रेस है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो फ्लाइट की रिटर्न टिकट थी वो तो है ही है, लेकिन अभी जो नई चीज इसमें ऐड की गई है कि आप लोगों की जो रिटर्न टिकट है वो सेम एयरलाइन की होनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ से ही वापस कर दिया जाएगा। और बहुत सारे चांसेस है कि आप जिस कंट्री से फ्लाई कर रहे हैं वहां से आप लोगों को बोर्ड ही ना दे होने दिया जाए। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी, लेकिन बहुत सारे जो भी लोग थे यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर आके उन क्या कर रहे थे, यहाँ से स्लिप हो रहे थे। स्लिप होने का मतलब है कि यहाँ पे ओवर स्टे हो रहे थे, वापस नहीं जा रहे थे, उनके ऊपर फाइन्स आ रहे थे। तो उसके बाद अभी ये सारी चीजों को लाजमी किया गया है। और अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, कोई आप लोगों का रिलेटिव आ रहा है, दोस्त यार आ रहा है, तो आप लोग उसके साथ ये चीज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी लाजमी है और इसमें कोई भी आप लोगों को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें जितनी भी है, मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट के अंदर डाल दूंगा, आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग एक दफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी डिटेल्स है। बहुत सारे लोगों के साथ जो इनके साथ जिन्होंने ये सारी डिफिकल्टीज फेस की है, उन्होंने भी अपनी चीजें लिखी है कि क्या क्या हुआ उनके साथ। तो आप लोग उसको एक दफा अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर आके आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं होगा। जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सब लोगों के लिए कोई भी इश्यूज नहीं है। वो आ रहे हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं, आराम से वो उन लोगों को जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी के पास एक चीज भी मिसिंग है तो वो डाउट में ही रहे। और ये नहीं है कि मेरे पास 3,000 दिरहम है और मेरे पास ये चीज है, रिटर्न टिकट है और मेरे पास होटल की बुकिंग नहीं है तो मुझे आने दिया जाएगा। ये सारी चीजें अभी एक एक करके चेक की जा रही हैं, और इनमें से एक चीज कभी अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को हो सकता है कि एंट्री अलाउड ना की जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।